डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जीवन में त्याग एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को आत्मकेंद्रित होने के भाव से निकालकर समष्टि की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं और लालसाओं को छोड़कर दूसरों के हित में कुछ करता है तो वह केवल दूसरों के जीवन को ही नहीं संवारता बल्कि स्वयं के भीतर भी एक अनुपम संतोष की अनुभूति करता है। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है बल्कि अपने समय, ध्यान, संवेदना और प्रेम को बिना किसी अपेक्षा के बांटना भी है। यही त्याग उस माँ को रात रात भर जागने की शक्ति देता है। वही त्याग सैनिक को देश के लिए प्राणों की आहुति देने को प्रेरित करता है। इस त्याग की गहराई तब और बढ़ जाती है जब वह समर्पण में बदलती है। समर्पण का अर्थ है अपने अहम को विसर्जित कर पूर्ण निष्ठा से किसी व्यक्ति, संबंध या उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाना। जब कोई रिश्ता समर्पण की नींव पर टिकता है तो उसमें अधिकारों की खींचतान नहीं होती, ना ही अपेक्षाओं का बोझ। सच्चा समर्पण हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा सुख प्राप्त करने में नहीं, स्वयं को देने में है। जब हम अपने आत्म स्वरूप को किसी महान उद्देश्य में लीन कर देते हैं तभी जीवन अर्थवान बनता है, क्योंकि वह आनंद जो इस समर्पण से प्राप्त होता है वह किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, भीतर की तृप्ति से जन्म लेता है। त्याग और समर्पण की बात करना जितना सरल लगता है, इन्हें जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। ये तभी संभव है जब मन से झूठा अहंकार विदा हो चुका हो। त्याग बिना दिखावे के होता है, समर्पण बिना शर्तों के। मगर जब मन अभिमान और अकड़ से भरा होता है तब न तो हम त्याग कर पाते हैं ना ही समर्पण। उस स्थिति में हम केवल मैं तक सीमित रह जाते हैं और हमारी खुशियां भी उसी संकीर्ण दायरे में सिमट जाती हैं। वास्तव में सबसे सच्ची खुशी उस क्षण प्राप्त होती है जब हम अपने मैं से ऊपर उठकर किसी के हम का हिस्सा बनते हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो भीतर एक आत्मिक आनंद का संचार होता है। यह आनंद त्याग और समर्पण की उस आंतरिक प्रतिक्रिया का परिणाम होता है जो तब संभव है जब हम अपने भीतर के अभिमान और कठोरता को पिघला चुके हों। इसी क्रम में आता है क्षमा, जो त्याग और समर्पण का ही एक उच्चतम रूप है। क्षमा केवल एक शब्द नहीं, एक गहन आत्मिक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने लिए क्षमा मांगता है तो वह स्वयं को विनम्रता के साथ
प्रस्तुत करता है। यह भी एक प्रकार का समर्पण है व्यक्ति, मगर उससे भी बड़ा कार्य तब होता है जब हम स्वयं उस व्यक्ति को हृदय से क्षमा करते हैं। स्टॉप।